नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब दिल्ली में केजरीवाल की टेंशन क्यों बढ़ गई है, इस पर बड़ा सवाल आज लगातार जनता उठा रही है कि आखिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इतने टेंशन में क्यों हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को ये शक है कि उनके हाथ से पावर छूटती जा रही है, दिल्ली की कमान छूट जाएगी? क्योंकि हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव पर अब तक फैसला नहीं हो पाया। ऐसा ही सुन रहे हैं आप। एमसीडी चुनाव में हुए मेयर पद के लिए चुनाव अब तक नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी नहीं चुनी गई और इसके साथ ही आपको बता दें लगातार इससे दिल्ली राजधानी में सियासत भी गरमाई हुई दिखाई दी थी, क्योंकि 2 बार चुनाव को टाला गया। लोकतंत्र की हत्या वहां पर हुई। इसके साथ ही जब पहली बार में दिल्ली की जनता को दिल्ली का मेयर नहीं मिला, तो उसके बाद लगातार जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या दोबारा से जब चुनाव होंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से लड़ने के अलावा क्या दिल्ली की जनता को मेयर दे देंगे। लेकिन दोबारा से जनता को हाथ धोना पड़ा और क्या हुआ, मेयर चुनाव से पहले ही घमासान छिड़ गई। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि मेयर पद से चुनाव के पहले भाजपा भ्रमित करना चाहती है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब कहीं ना कहीं नियमों के अनुसार उपराज्यपाल चुनाव करा रहे थे, उपराज्यपाल की तरफ से ये बातें भी सामने आ गई थी कि अब एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से मेयर पद को चुना जाना है तो टीमें गठित कर दी गई है। जब पार्षदों को फ्री वोटिंग करने की अनुमति है तो वहां पर लड़ाई किस बात से हुई है? क्या क्रॉस वोटिंग के डर से केजरीवाल के पूरे पार्टी ने वहां पर हंगामा शुरू किया? यह भाजपा ने आरोप लगाया। वही आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी ने क्या आरोप लगाया, तो केजरीवाल की पार्टी ने यह आरोप लगाया कि भाजपा अपना मेयर बनाने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से वोटिंग कराने की कवायद तेज कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर दोबारा से हमने देखा कि दिल्ली को मेयर नहीं मिला। अब हम गणित के हिसाब से बात कर ले दर्शकों, अंकों के हिसाब से बात कर ले, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। तो लगातार जनता ये सवाल उठा रही थी कि जब बहुमत है आपके पास तो डर किस बात का? आपको क्या डर है कि आपके पार्षद क्रॉस वोटिंग कर देंगे? आप पहले पार्षदों को रिझा नहीं पाए अपनी पार्टी में होते हुए। क्या आपके आम आदमी पार्टी के पार्षद को दिल्ली के मुखिया यानी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है? और इसी बात को लेकर आपको बता दें कि वहां पर हमने देखा कैसी जंग छिड़ गई। अब आपको बता दें कि पावर जाने का डर केजरीवाल को सता रहा है। तो पूरे विस्तार से जान लीजिए कि कौन सा वो पावर मिलने वाला है। बीजेपी क्या यहां पर अपना गेम सेट करना चाहती है? केजरीवाल क्या गेम सेट करना चाहते हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में केजरीवाल को फायदा पहुंच सके? क्योंकि लोकसभा जहां से केजरीवाल कहीं ना कहीं चर्चाओं में आए थे, अब वहीं पर केजरीवाल की कोई भी सीट नहीं है। यह भी बड़ा सवाल आज लगातार उठ रहा है। तो आपको बता दें कि पावर सेंटर बीजेपी अपने शिकंजे पर रख सकती है। ये आम आदमी पार्टी को डर है। अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है तो बीजेपी काम करने नहीं देगी। ये भी बात अरविंद केजरीवाल को सता रही है। इस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है कि अगर भाजपा का मेयर गलती से बन जाता है तो भाजपा दिल्ली में काम करने नहीं देगी। और वही भाजपा का कहना है कि आपको डर किस बात का है? जब पूरी दिल्ली की कमान आपके हाथों में है तो आप डर क्यों रहे हैं? अगर मेयर भाजपा का भी बनता है तो आप निष्पक्ष तरीके से काम करिए। आप ही कहते हैं कि दिल्ली की जनता आपको चाहती है। एमसीडी में जब आपको बहुमत मिल चुका है तो डर किस बात का? ये बौखलाहट अरविंद केजरीवाल की क्यों निकल के सामने आ रही है? ये भाजपा का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बात हम करें तो एमसीडी चुनाव 5 साल बाद आने वाले हैं। एक बार फिर से चुनाव जब होगा, पावर की बात पर कहीं ना कहीं एक घमासान छिड़ी हुई है, क्योंकि मेयर स्टैंडिंग पद के चुनाव पर भाजपा भी जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी जोर लगा। इसके बाद ये भी बात सामने आ रही है दर्शकों कि वादों को पूरा करने के लिए अभी पार्टी के पास पर्याप्त समय है। मतलब जो वादे पार्टी किए हैं, बहुमत में आम आदमी पार्टी क्यों आई? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे किए तो जनता ने शायद से उन्हें सच्चा समझा कि वादे सही किए गए हैं। तो जब आपने वादे कर दिए तो आप काम करिए। अब ये राजनीति क्यों शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी? तो लगातार जनता इस बात पर अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रहा है कि दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में साफ सफाई के मुद्दे को लेकर पार्टी एक तेजी से बेहतर काम करके दिखाना चाहती है, क्योंकि जनता आने वाले समय में नकार ना दे। क्योंकि अगर वादे आपने किए हैं, बहुमत आपको मिल चुका है तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन सफाई नहीं हो पाई है अभी तक, ना यमुना की सफाई हो पाई है,
फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में जनता को जो कहीं ना कहीं विज्ञापन दिया गया है उस पर भी जनता लगातार सवाल उठा रही है कि इतने करोड़ आपने विज्ञापन पर खर्च कर दिए लेकिन यमुना साफ नहीं हुआ, दिल्ली का प्रदूषण साफ नहीं हुआ, आप कोई तकनीक नहीं लेकर आ पा रहे हैं। और जब कुछ काम नहीं होता है राजधानी दिल्ली में तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है? केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है, मोदी जी पर फोड़ा जाता है। और यह भी कह दिया जाता है कि दिल्ली में बैठे उपराज्यपाल काम करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी के एजेंट हैं। तो उपराज्यपाल यानी कि वीके सक्सेना पर आम आदमी पार्टी तो बहुत बार सवाल उठा पा रही है और उठाती भी रही है, उठाती भी रहेगी, ऐसा उनके कहीं ना कहीं हाव भाव से देखने को मिलता है। क्योंकि उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल का पीछा नहीं छोड़ रही है, दोबारा से दिल्ली में मेयर नहीं बन पाया है, उस बात की चिंता को छोड़कर लगातार एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगाने का दौर शुरू है। लेकिन दिल्ली की जनता को इंतजार किस बात का है? दिल्ली का मेयर कब बनेगा? एमसीडी में हुए चुनाव पर दिल्ली की जनता को मेयर कब मिलेगा? दिल्ली के सारे रुके हुए काम सुचारू रूप से चल सकेंगे। लेकिन इस बात की चिंता शायद से अरविंद केजरीवाल को नहीं है, बस चिंता इस बात की है कि केंद्र सरकार कौन कौन से काम उन्हें करने नहीं दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी बात सामने आई है कि दिल्ली में साफ सफाई से लेकर तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को लगातार घेरा जा रहा है और उन्हें काम करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है जहां पार्टी की स्थापना हुई। तो पार्टी की स्थापना वहीं से हुई है लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता अब तक नहीं खुला है। और यहां पर कांग्रेस की भी भागीदारी एमसीडी में देखने को मिली है, जहां ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जब स्टैंडिंग कमेटी के, चलिए स्टैंडिंग कमेटी पे आते हैं क्योंकि वहां से भी पावर छीनने का डर अरविंद केजरीवाल को है कि स्टैंडिंग कमेटी भी अगर हमारे हाथ से चली जाएगी तो दिल्ली में हमारा पावर कहां जाएगा? सब पावर जो है वो शायद बीजेपी ना छीन ले। अभी बीजेपी ने काम किया नहीं है लेकिन कहीं पहले से ही राजनीति शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये बात सामने आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव पार्षद करने वाले, शेष जो 12 पार्षद का चुनाव होगा, चुनाव वार्ड कमेटी के जरिए होगा। वहीं पर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव वरीयता आधारित वोटिंग सिस्टम से होगा और एक मेंबर की जीत के लिए 36 वोटों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस ने वहां पर क्या ऐलान किया है वो भी आपको बताते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि उसके 9 पार्षद वोटिंग से गैर हाजिर अगर होते हैं तो एक मेंबर की जीत के लिए 35 वोटों की ही जरूरत पड़ेगी और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और भाजपा के 3-3 उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वार्ड कमेटी के जरिए होने वाले चुनाव में एल्डरमैन की भूमिका बहुत ज्यादा स्थिति में तय होगी और अहम होगी, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने नामित किया है कि एमसीडी के 12 जोन में से इन 12 सदस्यों का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी के पास 8 जोन में बहुमत है, वहीं 4 जोन में भाजपा आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। तो ये देखने वाली बात हो जाएगी। एल्डरमैन जो हैं वो समीकरण को बदल सकते हैं और यही डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को है कि अगर समीकरण को बदला जाता है तो हमारे हाथ से पावर छिन जाएगी। अब सवाल क्या उठता है जरा सुन लीजिए, आपको पावर छिनने का डर इतना ज्यादा क्यों है? अगर निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं आप, अरविंद केजरीवाल से लगातार जनता ये क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर आप निष्पक्ष काम करते हैं, अगर आपको बहुमत मिल चुका है तो अब किस बात का पावर? अब क्या ये आप चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? डर आपको सता रहा है कि आपके हाथ से पावर छिन जाएगी। अगर बीजेपी के पास पावर जाता तो बीजेपी की जवाबदेही तय होगी। बीजेपी ने क्या काम किया है? फिर से 5 सालों के बाद एमसीडी का चुनाव होगा, फिर से जनता के सामने सच सामने आ जाएगा। तो आपको डर किस बात का है? इस बार आपको जनता ने चुना है तो आप काम करके दिखाइए। सिवाय विज्ञापन के अलावा आपके पास बहुत सारे काम हैं। दिल्ली में लगातार मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार दर्शकों घिरती जा रही है लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। जवाब एक ही रहता है, अरे बस की बात नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। तो केंद्र सरकार काम करती है तो इन्हें दिक्कत होती है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है, जहां पावर को लेकर अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं संकट में दिखाई दे रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी इस पर क्या अहम भूमिका पार्टियों की होती है, चुनाव के नतीजे सामने क्या आते हैं, क्योंकि जनता लगातार इंतजार कर रही है कि ये चुनाव कब होगा। लोकतंत्र की हत्या दिल्ली राजधानी में हुई है तो अब जनता जाए कहां, ये बड़ा सवाल। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में जो सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।